नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों की। दोनों ही रेलवे स्टॉक है और दोनों में यार बहुत जबरदस्त रैली आई है। अगर आप आईआरएफसी की बात करें, यहाँ 6% के आसपास की रैली है और आरवीएनएल की अगर आप बात करें, यहाँ 18% की रैली लगभग आई है। दोनों ही कंपनीज में अगर आप देखेंगे, क्योंकि रेलवे से संबंधित है और दोनों जब भी चलते हैं साथ में चलते हैं और बेहतरीन रिटर्न अभी तक आपको दिया है। आरवीएनएल भी अपने लाइफ टाइम हाई पर है और आईआरएफसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी 52 वीक हाई लगने वाला है बस। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं चार्ट भी दोनों के बेहतर हो चुके हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसका जो 52 वीक हाई है आईआरएफसी का, वो 200 के करीब का है, तो वहां तक ये पहुंच चुका है। बहुत बड़ी खबर है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, ऑर्डर्स तो बहुत अच्छे मिलते रहते हैं आरवीएनएल को भी। अभी डीएमआरसी के साथ भी इनकी बहुत बड़ा एमओयू साइन हुआ है। साथ में ही अगर आप देखेंगे तो बजट में इनको लेकर के बहुत बड़ी बात अनवील करने की बात चल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया जा रहा है और उसी का कारण है कि शुरुआत से ही, बजट के आने से पहले से ही स्टॉक में बहुत अच्छी रैली शुरू हो चुकी है। बात करें क्या है खबर, टारगेट की भी चर्चा यहाँ पर होगी। देखिए, दोनों स्टॉक बहुत गजब है और दोनों में रैली है। और जब रैली हो उस स्टॉक को शुरुआत से ही पकड़ के रखना चाहिए और ये एक पॉइंट है जहां पर आपको यहाँ पर एंट्री करने का मौका मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें तो दोनों स्टॉक्स ने गजब का रिटर्न आपको दिया है। मैं आपको पहले से रिटर्न दिखा देता हूँ। आरवीएनएल की अगर आप बात करते हैं, एक एक करके स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आरवीएनएल की अगर आप बात करेंगे तो आरवीएनएल ने 300% के आसपास का रिटर्न आपको एक साल में दिया है। दोनों में बजटेड नहीं है। तो आरवीएनएल की अगर आप बात करोगे तो 400 रुपए के करीब मिल रहा है आपको, और आईआरएफसी की बात करो तो उसके आधे में मिल रहा है। आरवीएनएल का काम क्या है? आरवीएनएल का काम है प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना। और आरवीएनएल एक फाइनेंसिंग कंपनी है, यानी कि आरवीएनएल को जितने भी प्रोजेक्ट मिलते हैं उसका जो पैसा आता है वो आईआरएफसी की पास से आता है। यानी कि आप एनबीएफसी समझ सकते हैं इसके, कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे। अभी के लिए अगर आप देखें तो इस कंपनी ने, यानी कि आईआरएफसी ने, एक साल में 450% का रिटर्न दिया है आपको। यानी कि निफ्टी 500 को सरपास करते हुए ये कंपनी दिखाई पड़ती है। मोर देन 450% के आसपास का रिटर्न आपको यहाँ पर मिला है। कंपनी बेहतरीन चल रही है। दोनों ही कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी खबरें हैं और उन्हीं खबरों का नतीजा है कि दोनों कंपनी 300% रिटर्न दे चुकी है एक साल में, और दूसरी 450 500 के करीब आपका पहुंच चुका है यहाँ पर भी। और डिलीवरी पैटर्न अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी दोनों में ही बहुत गजब चल रही है, वीकली भी और मंथली भी। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि स्टॉक अभी भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही कंपनीज में अगर आप देखेंगे, दोनों कंपनीज का काम क्या है? रेलवे से संबंधित काम है इन दोनों का ही। और आरवीएनएल, जैसा मैंने बताया, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। आईआरएफसी जो है वो फाइनेंस का काम करते हैं। जितना भी प्रोजेक्ट आरवीएनएल साइन करती है उसका जो भी पैसा आता है लोन के थ्रू आएगा, ऑब्वियस सी बात है। दोनों सरकारी कंपनी है, जो फंड करने का काम है वो आईआरएफसी का रहता है यहाँ पे। इंडिया में प्रोजेक्ट, एक सेकंड, इंडिया में प्रोजेक्ट तो अच्छे चल ही रहे थे यहाँ पे, बट अभी आरवीएनएल ने डीएमआरसी के साथ में बहुत बड़ा एमओयू साइन किया है और उसी का नतीजा है कि अगर आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो बड़ी रैली यहाँ पर आई है। हुआ क्या है आप देखें यहाँ पे कि द कंपनी अनाउंस दैट इट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू कोलैबोरेट ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड ओवरसीज। इंडिया में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो तो बनेंगे ही, उसके अलावा अगर बाहर भी कोई प्रोजेक्ट डीएमआरसी लेती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको कंप्लीट करने का जो पूरा का पूरा टास्क होगा वो आपका आरवीएनएल करने वाला है। अगर आरवीएनएल को फायदा होता है तो उल्टा उसका जो फायदा होगा वो आईआरएफसी को होगा, फाइनेंसिंग कंपनी के तौर पर। यही कारण है कि मैं दोनों ही स्टॉक्स को साथ में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो भी आपके बजट में आता है, आई वुड से कि उन दोनों में से कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आरवीएनएल विल वर्क विद डीएमआरसी ऑन अपकमिंग प्रोजेक्ट। आरवीएनएल विल एक्ट एज अ प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग मेट्रो में भी काम होगा, रेलवे में भी काम होगा, हाई स्पीड रेल यानी कि जो आपके बुलेट ट्रेन वगैरह चलती है उसमें भी काम होगा, हाईवेज, मेगा ब्रिज, टनल, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, वर्कशॉप, डिपो, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। यानी कि आरवीएनएल अपना होराइजन बढ़ा रहा है यहाँ पे रेलवे को लेकर के। पूरा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक होराइजन होता है उन सभी में ये काम करने वाली है, और यही कारण है कि आप देखिए 18% की बेहतरीन रैली आज के दिन में है। और यही नहीं, अगर आप रेलवे स्टॉक्स को आज के दिन में देखेंगे तो चाहे वो कौन रहा हो, मेजगॉन मेजगॉन डॉक रहा हो, इन सभी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनबीसीसी हो गया आपका, इन सभी स्टॉक्स में आपको एक बड़ी रैली आज के दिन में देखने को मिल रही है। ओवरऑल दोनों ही स्टॉक बहुत गजब की रैली कर रहे हैं। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं या इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे थे स्टॉक, यहाँ से अब स्टॉक आपका निकला है तो, और एक बड़ी रैली
और इसके साथ साथ आप देखिए एक और बड़ी खबर है, द कंपनी ऑल्सो अवार्डेड 750 करोड़ ऑर्डर टू एन इरकॉन जॉइंट वेंचर विद पारस पीसीएम एंड इरकॉन अनाउंस ऑन थर्सडे इवनिंग। तो 750 करोड़ का ऑर्डर तो इरकॉन को मिला ही है। साथ में अगर आप इससे पहले भी देखेंगे, लास्ट मंथ द कंपनी अनाउंस बैगिंग 192 करोड़ का ऑर्डर साउथ रेलवे के लिए मिला था इन 30 डेज। द रेलवे कंपनी हैज बैक्ड ऑर्डर वर्थ रुपीज 500 करोड़। तो 500 करोड़ के ऑर्डर का इन्हें एक महीने में मिल चुका है अभी तक के लिए। तो आरबीएल को ऑर्डर बड़े मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑर्डर की कमी है इस कंपनी के पास खास तौर पे। बट अच्छी खबर यह है कि कंपनी ने एमओयू साइन किया है डीएमआरसी के साथ साथ। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर एक्सपेंडिचर अनाउंस करा है कि अगर बजट में मतलब अब यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ 11,11,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होगा खर्च। इस बार जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा उसमें इंक्रीज किया जा रहा है। इंक्रीज कितना किया जा रहा है? बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जा रहा है, बट उसके बावजूद भी 11 लाख से ज्यादा का ही खर्च इस क्वार्टर में करने की बात चल रही है। आप नीचे देखेंगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी मस्ट नॉट बी लेस देन 10% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 10% से कम नहीं होना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड दैट कंसंट्रेशन नीडेड ऑन टियर 2 सिटीज, पर्टिकुलरली द स्मार्ट सिटीज। ओवरऑल रेलवेज पर, इंडियन रेलवेज पर काफी पैसा खर्च होने वाला है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द रेलवे सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 76%। 76% से इस बार जो खर्चा है आपका वो बढ़ेगा। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च तो सिर्फ रेलवे पर होने वाले हैं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोला, आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों ही रेलवे में काम करने वाली कंपनी है, दोनों ही रेलवे सेक्टर में आपका काम करती है। यही कारण है कि स्टॉक में अब यहाँ से एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। स्टॉक अभी भी अगर आप देखेंगे दोनों स्टॉक बेहतर बने हुए हैं। और चार्ट की अगर जहां तक बात रही, देखिए हम चार्ट भी एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 200 रुपए का तो पहला टारगेट आपको आईआरएफसी में मिल ही रहा है। अच्छे टारगेट्स यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब पहला जो टारगेट होगा 200 रुपीज के आसपास होगा। प्रीवियस हाई के आसपास पहुंच चुका है आपका। अभी के लिए अगर आप टारगेट की बात करते हैं 240 का नियर बाय टारगेट आईआरएफसी में लेकर के चलना है। जो पहला आपका रेजिस्टेंस है 240 के करीब का आपका पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है। सपोर्ट लेवल की जहां तक बात रही, देखिए स्टॉक में सपोर्ट लेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट लेवल आपका जो है दैट इज अराउंड 160 और एक नीचे उसके ऊपर 170 का आपको एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर मिल रहा है। पहला सपोर्ट 170 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 160 के करीब का आपको यहाँ पर है। तो दोनों ही सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखना है। 200 अगर ब्रीच करता है तो स्टॉक आसानी से आपको 225, 230, 240 के करीब में जाता हुआ दिखाई देगा। चार्ट पैटर्न की अगर आप बात करें तो अभी तक साइडवेज था, बट जिस तरह के ऑर्डर्स यहाँ पर मिले हैं उससे एक बुलिश पैटर्न जरूर बनेगा। क्योंकि जिस तरह का वॉल्यूम आया है, अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम दोनों में बहुत गजब है। 236 मिलियन शेयर्स आपके आईआरएफसी में ट्रेड हुए हैं। और आरवीएनएल की जहां तक बात रही, यहाँ पर 166 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। ठीक है, आरवीएनएल की अगर ट्रेड की टारगेट की बात करें आप, तो आरवीएनएल का भी टारगेट बड़े आ रहे हैं क्योंकि स्टॉक आपका काफी ऊपर निकला हुआ है। बट जिस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर है और जिस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ऑब्वियस सी बात है स्टॉक में एक बड़ी रैली की संभावना बन रही है। लोअर एंड पर 430 रुपए के आसपास का आपका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यहाँ पे 492 का स्टॉक आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर के हम यहाँ पर चलेंगे। जो हमारा पहला टारगेट होगा दैट वुड बी अराउंड 554 के आसपास का। और एक अच्छी चीज ये है कि सपोर्ट लेवल को आपको स्टॉक जो है आपका वो रिस्पेक्ट करता है बार बार। और यही कारण है कि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो अभी भी स्टॉक आपका स्ट्रांगली बुल रन में बना हुआ है। लोअर एंड पर आरएसआई की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आरवीएनएल में थोड़ा सा आपको इस रेंज को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आरवीएनएल में अभी शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। तो थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना पड़ेगा यहाँ पे। बहरहाल अभी जिस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बजट में जिस तरह के अनाउंसमेंट है, यहाँ पर खरीदारी करके लंबा चला जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसे नहीं बोलूंगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। जहां तक आईआरएफसी की बात है, इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल जैसे मैंने बताया 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर और 2.5 लाख करोड़ रुपए इस बार स्पेसिफिकली रेलवे पे खर्च होने वाला है। तो दोनों ही स्टॉक आने वाले 2-3 महीने नहीं बल्कि 2-3 साल फोकस में रहने वाले हैं। क्योंकि अगर आप मोदी 3.0 की बात करें तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तौर पर ध्यान दिया जाने वाला है। गवर्नमेंट के पक्ष में हो विपक्ष में हो आप, उससे मतलब नहीं है, बट स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो इन चीजों पर फोकस करके चलना पड़ेगा कि किस गवर्नमेंट का क्या प्लान है, कहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। ठीक है, तभी आप फायदा बना पाएंगे। यहाँ पे ओवरऑल हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। टारगेट मैंने बता दें, स्टॉप लॉस आपको बता दें, खरीदारी करनी है या नहीं करनी है वो डिसीजन आपका होना चाहिए। लास्ट कॉल कंसीडरेशन के लिए आप इसे रख सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन को। बाकी आप देखिए कि आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है, उसके बाद ही निवेश करें। यहाँ पे वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।